हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक प्रश्न 5 मार्क्स के आएंगे, तो आप एक प्रश्न बनाइए और 5 अंक ले लीजिए। तो मैं इसी पर एक प्रश्न लाया हूं, जो देखिए 12 में, 14 में, 17 में, 21 में ये पूछे जा चुके हैं। तो आप मैट्रिक के लिए 2024 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको समझिए। पहला प्रश्न पढ़िए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप सवाल को सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल है कि इसको बना लीजिएगा। क्या बोल रहा था? एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो शंकु आप बनाइए। क्या करेंगे? आप एक शंकु बना लीजिए। ये मेरा एक शंकु हो गया। और शंकु में पता है कि आपको त्रिज्या भी होती है। तो एक त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है। आर बराबर क्या दिया है? 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया था। एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या यानी इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये शंकु एक गोले पर आरोपित है, यानी गोले पर ये है शंकु। ये कहने का अर्थ है इस प्रश्न का। तो एक गोला बना लीजिए। गोला तो आपको बनाने आता होगा। तो मैंने एक गोला बना लिया। ये आपका एक गोला का निर्माण हो गया, क्योंकि इसी त्रिज्या से बोल रहा था। एक अर्धगोले पर आरोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी इस खिलौने, यानी ये खिलौना जो निर्माण हुआ है, इसकी ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? 15.5 सेंटीमीटर दिया है। ये पूरा ऊंचाई इतना है। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए, आपको ये शंकु है और शंकु की ऊंचाई, ये सीधा जो होता है ना, वो एच से सूचित होगा। ये सीधा जो ऊंचाई खींचे हैं, इसको एच से सूचित करेंगे। और ये जो टेढ़ा जो देख रहा है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा तो जा रहा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तो पहला मैं क्या करूँगा? शंकु का क्षेत्रफल निकालूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूँगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दूंगा तो निकल जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या ऑलरेडी प्रश्न से ही दिया था, 3.5 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी प्रश्न में ही दिया गया था। अब शंकु की ऊंचाई मुझे निकालना है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसे एच से सूचित करते हैं। सीधा जो होता है ना, वो एच से, जो सीधा होंगे वो एच से सूचित होंगे। जो टेढ़ा है वो भी ऊंचाई है, मगर उसको तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, क्योंकि टेढ़ा है। तो एच बराबर होगा, देखिए, ये पूरे ऊंचाई में से इस गोले की ऊंचाई को हटा दे तो ये ऊंचाई निकल जाएगा शंकु की। नहीं समझिए, फिर से समझिए। ये पूरा गोला इतना बड़ा है, ये पूरा खिलौना है। खिलौना में से, खिलौने की ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दे तो शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे पता है खिलौने की ऊंचाई कितना है, 15.5 है, माइनस अर्धगोले की ऊंचाई हमको पता नहीं है। देखिए, पता हो जाएगा। कैसे नहीं होगा पता? देखिए, ये त्रिज्या होता है ना, ये अर्धगोले का भी है, शंकु का भी त्रिज्या, दोनों का ये। जितना अर्धगोले की त्रिज्या होता है ना, उतना ही ऊंचाई होता है किसका? अर्धगोले की। तो अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होती है उतनी ही ऊंचाई होती है, दोनों बराबर होता है। तो पता चल गया त्रिज्या से। त्रिज्या कितना था? 3.5, उतना ही ऊंचाई होगा। तो हम 3.5 लिख दिए। अब घटाइए, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख दीजिए। 5 में से 3 गया 2, और है ना 1 के 1 बराबर 12 लिख दीजिए, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 12.0 के बाद, पॉइंट के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 12.0 न लिख कर हम क्या लिख दिए? 12 सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर लिख दिए। अब शंकु की है ना, शंकु की ऊंचाई निकल गया।
क्योंकि हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होता है पाई आर एल। तो एल तो हमको पता नहीं है, तो एल निकाला जा सकता है। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को क्या कहते हैं? एल। तिर्यक ऊंचाई पहले लिख लीजिए, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। एल बराबर होगा √r² प्लस h² होगा। ये कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर समकोण है, ये समकोण है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये समकोण जब त्रिभुज हो जाएगा तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण है, एल क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों कर सकते हैं। तो हम क्या कर दिए? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, आधार स्क्वायर प्लस है ना त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ का स्क्वायर कर दिए। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा √r² प्लस h²। देखिए r² का वैल्यू 3.5 दिया है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। h का वैल्यू यहाँ मैंने निकाला है 12 है तो 12 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए अगर इस तरह का अगर वर्ग आपको पता ना हो तो यहाँ पर क्या है? 5 है, तो 35 का वर्ग आपको याद भी होगा। 35 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। कितना होता है? नहीं 1225 होगा। 35 का वर्ग 1225 होता है, याद होगा आपको वर्ग। अगर नहीं याद है तो 35 × 35 कर दीजिए, आप गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए प्लस का प्लस लिखिएगा, 12 का वर्ग 144 है तो 144 लिख दीजिए। अब बराबर लिखिए, अब जोड़ने तो आता होगा, तो ये 2.5 है तो 2.5 लिख दिए हैं। अब है ना जो अंक है ना इससे जुड़ेंगे, तो 4 है 2 6, 4 1 5, 1 के 1, 156.25। जानते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? चाहेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ये 5 है ना, ये 5 का वर्ग है। 25 यहाँ देख रहे हैं किसी संख्या का वर्ग है, तो वो किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो 5 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल निकलेगा 5। ठीक है। ये देख रहे हैं ये किसके इर्द गिर्द में, ये किसका वर्ग है? तो देख रहे हैं कि अगर 13 का वर्ग करते हैं 169 ज़्यादा हो जाएगा, 156 से 169 ज़्यादा है। 12 का वर्ग लेते हैं तो 12 का वर्ग 144, तो 12 के इर्द गिर्द में ये नज़दीक है। 169 ज़्यादा हो जाता है, 156 से ज़्यादा 169 ज़्यादा चल जा रहा है, तो ये 56 156 12 के नज़दीक है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 12। तब 112.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अन्यथा ऐसा नहीं निकालना होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत ना होगा। तो ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लिए। अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर एल, यह पता है। पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया तो मान रख लीजिए 22/7। आर का मान क्या है? आर का मान आपको त्रिज्या कितना दिया है? 3.5। एल का मान दिया है तिर्यक ऊंचाई जो मैंने निकाला है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये देख रहे हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना निकाला? 12.5। अब काटिए, 7 × 7, 7 × 5 35। ठीक है। अब गुना करिए, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 1 11। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, गुने 12.5 है। अब गुना करिए, अब ये 11 हो गया, क्योंकि 11 पॉइंट का वैल्यू 11.0 का मान 11 ही होगा, तो 11 गुने क्या लिख दीजिएगा? 12.5। इसको गुना करिए, 11 × 5 = 55, दशमलव का दशमलव, 11 दूनी 22, अब 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, 27 के 7 हासिल 2, 11 2 13। ये इतना 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अर्धगोले का भी निकाल लीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला हमको याद रहेगा तो निकल जाएगा। क्या होता है? 2 पाई r², यही होता है। तो लिख दीजिए 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान, आर का मतलब क्या है? आर गुने आर, तब ना r² हुआ है। तो आर का वैल्यू हमको पता है
3.5 है, 2 मरतबा लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 3.5 लिखेंगे। 7 इकाई 7, 7 पाँचे 35 हो जाएगा। अब जानते हैं, अब इसको हम क्या गुना करते हैं, इस 5 को 22 में गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको कहीं शॉर्टकट में इधर देखिए, इधर हम बता देते हैं। ये 5 को किस में गुना करें, 22 में। तो 22 को 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11। पॉइंट के बाद क्या अंक है, 1 अंक है, तो इधर से भी पॉइंट के बाद 1 अंक दे देंगे। अब क्या लिखेंगे, 11.0 है तो इसको 11 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसको गुना किए हैं, 22 को 5 से, तो गुना जब किए तो कितना मिला है, 11, गुने लिख दीजिएगा। इसी तरह 35 को 2 से गुना करते हैं तो 35, ये 35 नहीं है 3.5 है, इसको 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 3 6 1 7। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इधर से 1 अंक के बाद इसे हम लोग पड़ जाएगा। तो ये 7.0 है तो इसको लिख सकते हैं 7। जब इसको गुना कर रहे हैं 35 को 2 से तो कितना मिला, 7। तो 11 7 70, 11 7 77 हो गया। तो ये अर्धगोले का वक्र परिचय क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि इस खिलौने की, यहाँ पर कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो वही हम लिखेंगे, इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं क्या कर दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 137.5 है, प्लस अर्धगोले का कितना है, 77, ठीक है, 77 जिसे बोल सकते हैं। इसको जोड़िए तो 5 दशमलव के बाद 5 है तो लिख दिए दशमलव के 5। अब क्या करेंगे, ये 7 जुड़ेगा, ये क्या है, 7 है, ये 7 है आपका। तो 7 7 क्या होगा, 14, 7 3 10, 1 11, 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैंने निकाल लिया है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं।